गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आज केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 543 आमगाव ते गोंदिया 22 किलोमीटर सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण रस्ता बांधकाम, किडगीपर येथे रेल्वे उड्डाण पूल, गोंदिया शहरात गड्डाटोली येथे रेल्वे उड्डाण पूल आणि गोंदिया शहरात बस स्थानकापासून कटंगीपर्यंत रेल्वे उड्डाण पूल बांधकामाचे भूमिपूजन आज केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी हजेरी लावली असल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्यात। विशेष म्हणजे आज गोंदिया जिल्ह्यावरती अनेक विकासांच्या योजना त्यांनी घोषित केल्यात। मुझे बहुत खुशी है कि आज गोंदिया में 2 उड्डान पुलों का शुभारंभ भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए गोपाल अग्रवाल हो, विनोद अग्रवाल हो, प्रफुल्ल भाई हो, हमारे सांसद विशेष रूप से वो भी, और उनके साथ उस समय के नगराध्यक्ष अशोक इंगड़े जी के ही पत्र पर मैंने ये तीनों कामों को मंजूर करने के आदेश दिए थे। मुझे बहुत खुशी है कि गोंदिया एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट शहर है और इस शहर का विकास करने की आप सबके मन में तीव्र इच्छा है। प्रफुल्ल भाई जब मंत्री थे उन्होंने बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाया और ये एयरपोर्ट जो है ये नागपुर ये सेंट्रल प्लेस है और इस एयरपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। यहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर अनेक प्रकार की एविएशन इंडस्ट्री का विकास हो सकता है और इसलिए बिरली एयरपोर्ट से बालाघाट तक जो टी पॉइंट है उस बाईपास को 4 लेन रोड से मैं मंजूर करने की घोषणा कर देता हूँ। और एक हमारा जो गोंदिया तिरोड़ा मार्ग मंजूर हुआ है उसमें एक आरओ भी मंजूर नहीं हुआ है। आज ही मैंने एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क को मंजूर करने के लिए कहा है और ये 60 करोड़ का आरओ भी हम मंजूर कर रहे हैं, इसका भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। चावल उगाने वालों का भविष्य अच्छा नहीं है, मेरी बात याद रखना। हिंदुस्तान में चावल सरप्लस, हिंदुस्तान में चना सरप्लस, हिंदुस्तान में कॉर्न सरप्लस, हिंदुस्तान में चीनी सरप्लस, केवल तेल की कमी है, खाद्य तेलों की। आप सब लोग मिलकर भंडारा गोंदिया जिले में चावल के बजाय जैसे ये राइस ब्रांड तेल है इसको बहुत कीमत है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तेल बिया के बारे में, सूर्यफूल के बारे में, सोयाबीन के बारे में, सरसों के बारे में, द्विमुख के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो किसानों को आगे भविष्य में बहुत अड़चन आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि चावल की समस्या है, सरकार खरीदी नहीं कर रही है। पंजाब हरियाणा में विनोद जी चावल रखने के लिए गोदाम में जगह नहीं। ये तो अच्छा हुआ यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई जिसके कारण आज चावल और गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट किए रोड के, इसमें 34 तालाब हमने बनाए हैं। गोरेगांव गंदिया रोड पर 9 तालाब बने हैं, तुमसर तिरोड़ा पर 15 तालाब बने हैं और देवरी धामगांव इस पर 10 तालाब बन गए हैं और टोटल यहाँ 2.88 लाख क्यूबिक मीटर का हमने खोदन किया है, जितना जल संवर्धन 288 पीसीएम है और पानी क्षमता 28 कोटि 80 लाख लीटर हुई है। और मुझे इतनी खुशी है, इसी साथ ये नवीन प्रकल्पों में टिकायतपुर, दांडेगांव, तांडा, बोथली, धावनीवाड़ा, खुर्सीपार और खमारी, यहाँ भी हम तालाब बना रहे हैं। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि इसको सहयोग करिए और इससे पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं हमारे अधिकारियों का विशेष रूप से इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये पांगोली नदी का जो पुनर्जीवन है, इसमें जो मिट्टी है वो अगर रोड में काम में आती है तो रिंग रोड के, तो उसकी परमिशन आप दिला दीजिए। इसका पूरा खोलीकरण, रुंदीकरण करके इसका पुनर्जीवन करने का काम मैं करूँगा। मेरी शर्त इतनी है कि आप जिलाधिकारी से परमिशन दो और ये मिट्टी रोड के लायक हो जाए तो ये नदी का पुनर्जीवन गोंदिया के लिए बहुत बड़ा जीवन होगा। ये भी काम मैं निश्चित रूप से करके दूंगा और ये बहुत गोंदिया के लिए आवश्यक है। ये गोंदिया में एक सबसे बड़ी समस्या थी, मैं बहुत बार गोंदिया आता था। ये पुल के नीचे हमारा गेस्ट हाउस था और रेलवे के फाटक के कारण बहुत तकलीफ होती थी।
और अब मैं प्रफुल्ल भाई आपके ऊपर, गोपाल के ऊपर और आप सबके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता हूँ। ये पूरे रिंग रोड को जैसा आपने कहा मेडिकल कॉलेज के पीछे से उतना पूरा रिंग रोड, एक तो इधर का ऑलरेडी मंजूर हुआ है जिसका लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है, और आगे का आप जो कह रहे हैं उसको भी मैं मंजूर कर रहा हूँ। पूरा रिंग रोड की रिंग मैं आपको बना के दूंगा और उसके कार्य का शुभारंभ करूंगा। जो पश्चिम का वेस्ट बाईपास है उसका लैंड एक्विजिशन प्रस्तावित है और वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और आप जैसा कहा ये रोड से आगे, मेडिकल कॉलेज से आगे से ये रिंग को रोड को पूरा करेंगे। पर इसमें आप एक काम करिए, राज्य सरकार के सहयोग से एक नया स्मार्ट गोंदिया शहर वहाँ बनाइए रोड के आगे बढ़। नहीं तो रोड मैं बनाऊंगा और सब लोग जमीनें खरीदी करेंगे और दुगने भाव से बेचेंगे। तो मेरा रोड बनने के पहले आप वहाँ स्मार्ट सिटी की योजना तैयार करिए, लैंडस्केपिंग, 24 घंटा पानी, ड्रेनेज सिस्टम और अच्छे अच्छे घर बनाकर वो मेडिकल के पूरे रोड के बाजू में आप अच्छी व्यवस्था करके बनाइए। नगर परिषद है, अशोक जी भी नहीं है नगर अध्यक्ष, नगर परिषद और एमएलए एमपी सब मिलकर, प्रफुल्ल भाई, गोपाल भाई सब मार्गदर्शन करेंगे ताकि एक नया गोंदिया वहाँ बन जाएगा। तो मुझे भी खुशी होगी कि कहीं ना कहीं एक गली कच्ची से जाना होता है तो कहीं ना कहीं स्मार्ट गोंदिया बन जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैं लगातार अध्ययन करते रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं अमाउंट में, पर गोंदिया और भंडारा जिले से जितना चावल एक्सपोर्ट होता है इसकी कीमत 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए होगी। और ये चावल एक्सपोर्ट करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और इसलिए ये ड्राईपोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट का अर्थ यही होता है कि समुद्र, हमने मुंबई का समुद्र आपके यहाँ लाया। और इसलिए आपने जो जगह बताई है, ऑलरेडी मैं एमआईडीसी के साथ सांगली में, सोलापुर में, नासिक में हम लोग ड्राईपोर्ट बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने और मेंढे जी ने मांग की है एमआईडीसी की जगह पर 200 एकड़ जगह आप दो। मेरे डिपार्टमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं, मैं 5 लाख करोड़ के काम हर साल करता हूँ, और 100-200 लगेगी तो मैं एक्विजिशन पीछे में कर लूँगा। पर रेलवे के बाजू में जगह इसलिए उसका फायदा है। और भंडारा, गोंदिया और बालाघाट जिले का पूरा राइस वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और किसानों को चावल के भाव ज़्यादा मिलेंगे, उनका फायदा होगा। मैं इस ड्राई पोर्ट का काम तुरंत शुरू करने के लिए तैयार हूँ, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप तुरंत मुझे वो जगह का, आप कलेक्टर से बात करिए और जल्दी दीजिए। आज हमारे यहाँ पहली बार देश में ये भी रिकॉर्ड हुआ कि गोंदिया में महाराष्ट्र सरकार की जगह पर हमसे 3.5 लाख रुपए किराया ले लिया कार्यक्रम। आज तक हमने कभी पैसा नहीं दिया सरकार ने, पर आपके बहुत अधिकारी होशियार हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए का फायदा कराया। पर मैं आपको 300 करोड़ भूखंड में देने के लिए तैयार हूँ भारत सरकार को। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये ड्राईपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा। रिंग रोड और ड्राईपोर्ट के लिए मैं 6 महीने के अंदर भूमि पूजन के लिए आऊँगा। आप इसको थोड़ा जगह का तुरंत प्रपोजल भिजवा दीजिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो बांग्लादेश में हमारा कपास एक्सपोर्ट होता है बड़े पैमाने पर, और हमारे कपास को यहाँ से जेएनपीटी, जेएनपीटी से कोलंबो और कोलंबो से चितगांव, और चितगांव में ट्रैफिक जाम, 10-10, 15-15 दिन शिप खाली नहीं होता, तो एक कंटेनर का रेट 6 लाख रुपए तक गया हुआ है। तब मैं जब जलमार्ग मैंने बनाया वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर, तब मैंने वहाँ से बंगाल की खाड़ी है और वहाँ से ब्रह्मपुत्रा में भी मैंने जलमार्ग बनाया, ड्रेजिंग कर दिया, बराक में भी कर दिया। फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि नितिन जी इतना काम आपने किया है तो एक बार बांग्लादेश में 250 किलोमीटर ड्रेजिंग करके मुंगली पोर्ट भी बना दो। तो मैंने वहाँ भी वो भी बना के दिया। तब मेरे ध्यान में आया कि बांग्लादेश को हमारे 3 नदियाँ मिलती हैं, वो 3 नदियों के ड्रेजिंग को मैंने मंजूर किया, और उसमें विदर्भ का बहुत बड़ा फायदा है। और वो फायदा यह है कि अब वर्धा के ड्राईपोर्ट से हमारे कंटेनर जेएनपीटी नहीं जाएंगे, हल्दिया जाएंगे, और हल्दिया से 250-250 कंटेनर बार्ज में डालकर हमारे बांग्लादेश के 3 रिवर पोर्ट हैं वहाँ जाएंगे। और उसके कारण जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है, जो 6 लाख
पर कंटेनर लगती थी वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आएगी। और विदर्भ का कपास, विदर्भ का सूत और विदर्भ का ग्रेप फ्रूट, आपको पता होगा ये हमारे जाम में मोहता जी की फैक्ट्री है, वो अकेले 500 कंटेनर कपड़ा बांग्लादेश भेजते हैं। रेडीमेड गारमेंट पूरे बांग्लादेश में बनते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और कपास हमारे यहाँ से जाता है। अब ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने के बाद विदर्भ का पूरा कपास बांग्लादेश में जाएगा, सूख जाएगा और विदर्भ के किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। मेरा विश्वास है कि ये 3 साल में इतने काम होंगे कि उसके बाद जो भी कोई नया मिनिस्टर बनेगा उसके पास डेलीगेशन ले जाने का मौका आप किसी को मिलेगा नहीं, इतने पूरे काम हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ अब नागपुर से गोंदिया मेट्रो भी हम शुरू कर रहे हैं। गोंदिया टू नागपुर ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? तो मैं आपको गोंदिया से नागपुर 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचा दूंगा। 140 किलोमीटर के स्पीड से एयर कंडीशन मेट्रो चलेगी और आप नागपुर में रहकर गोंदिया नौकरी कर सकोगे और गोंदिया में रहकर मिहान में काम कर सकोगे। ये मेट्रो 6 महीने के अंदर शुरू करने की योजना है। उनको मेट्रो की गाड़ियाँ मिल रही रेलवे से और जल्दी ये काम शुरू होगा, जिससे गोंदिया की मेट्रो आगे हम लोग चंद्रपुर लेकर जाने वाले हैं और चंद्रपुर के साथ नागपुर, तो नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से चंद्रपुर और चंद्रपुर से नागपुर, ऐसी रिंग मेट्रो घूमेगी और जिसमें इस भाग का विकास होने में निश्चित रूप से मदद होगी। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।